प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के आज भाषा परीक्षण के हम लोग आगामी एग्ज़ाम 2025 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें हिंदी का कैसे पूछा जाएगा, पूरा एकदम टू जेड गेस्ट पेपर है। संभवतः इसी टाइप पूरे एकदम टू जेड आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो बच्चों देखते हैं कि एक हमारा क्या होगा, अनुभाग 3 होगा और इस अनुभाग 3 में बच्चों देखिए हिंदी भाषा थर्ड है। अब बच्चों इसमें निर्देश दिया रहेगा, प्रश्न संख्या 61 से 80 तक रहेगा। इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें 1, 2, 3 तथा 4 क्रम में दिया गया है। इनमें केवल एक ही उत्तर सही है। आप सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चों आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे निर्देश रहेगा, जो आपका 18 जनवरी को पेपर होने वाला है। तो बच्चों हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं, अनुच्छेद को सॉल्व करते हैं और साथ में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, आपको ट्रिक बताया जाएगा। वीडियो के लास्ट में या वीडियो के बीच में बताया जा सकता है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं। मामा जी क्या है, मामा जी आओ भगत करते हुए कहने लगे, वाह बेटा खूब आए, यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने इस बहाने मुझे याद तो किया। उम्र ढलने पर सगा बेटा तो अपना होता नहीं, दूसरे की कौन कहे। यह तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हद की दर्जी की भलमनसाहत है, जो तुम लोगों ने मुझे अपना तो समझा। यहाँ बेटा तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती। इसे तुम अपना घर समझो, सिर्फ कसर है तो बस नौकरी की। हाय मैं क्या बताऊँ, अच्छे नौकर मसाल लेकर ढूंढने पर नहीं मिलते, अब मिलते भी तो महीने में 15 दिन गायब हैं। उस पर सदा डर यह है कि कोई चीज़ ना उठा ले जाए, इसलिए इस झगड़े से बिल्कुल बरी हूँ। सब काम अपने ही हाथ से कर लेता हूँ। अच्छा मुँह हाथ धोकर चाय पी लो। यह अंगीठी है, वह केतली है। इस वक्त वहाँ की शक्कर के लिए राशन की दुकान पर घंटों तक झक मारो। अरे अब धक्के खाने का दम कहाँ, इसलिए चाय में डालने के लिए मैंने उस शीशी में नमक और लाल मिर्च रखी है। आह, चुटकी में वह चटपटी चाय बन जाती है कि क्या कहूँ। जरा पीकर तो देखो। भांजे साहब घबरा कर बोले, मामा जी मैं चाय नहीं पीता। बच्चों ये जो कहानी है, ये जो पैसेज है, एक मामा की और एक भांजे की कहानी है, जिसमें मामा जी ने अपने पूरे तकलीफ को बयां किया है अपने भांजे के सामने। बच्चों आप इस पैसेज को एक बार पढ़ना ही पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं, जिससे आप क्या होगा, अभी अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जिससे आपका अभ्यास बढ़िया हो जाए। तो बच्चों देखिए, मामा जी के पास आया था, कौन आया था, बहनोई भाई मित्र बहनोई, क्या आया था, भांजा। कौन आया था, भांजा। तो बच्चों 61 का पहला सही होगा। फिर क्या है, मसाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते, कौन नहीं मिलते, नौकर नहीं मिलते। कौन नहीं मिलते,
नौकर। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, अच्छे नौकर मसाल ढूंढने पर नहीं मिलते। ठीक, मामा जी की अवगत करने के लिए वाह बेटा मेरा सौभाग्य है। देखिए और आगे देखिए, आजकल के नौकर महीने डाँट डाँट गायब रहते हैं 15 दिन। ठीक है, महीने 15 दिन। देखिए महीने तो 15 दिन गायब रहते हैं, महीने में 15 दिन गायब रहते हैं। यहाँ मामा जी ने भांजी से चाय में क्या डालने को कहा? नमक और लाल मिर्च। चाय में डालने के लिए क्या कहा? देखिए नमक और लाल मिर्च। भल मांसाहार का अर्थ क्या था बच्चों? सज्जनता। क्या है? सज्जनता। तो बच्चों मामा जी के पास कौन आया? भांजा आया। मसाले का कौन ढूंढने में मिलेगा? नौकर। आजकल के नौकर महीने में 15 दिन गायब रहते हैं। मामा जी भांजे के चाय में डालने को क्या कहा? नमक और लाल मिर्च। और भल मांसाहार का अर्थ क्या होगा बच्चों? सज्जनता। बच्चों हम लोग एक पैसेज को हल कर लिए। चलिए अलग पैसेज, दूसरा पैसेज देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ओजोन एक गैस होती है। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक रूप है। इस गैस की एक मोटी परत हमारे वायुमंडल में स्थित है। ओजोन की परत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो ओजोन परत प्रकाश में उपस्थित घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है और पृथ्वी तक ये किरणें नहीं पहुंच पाती। यदि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को न सोखे और ये किरण पृथ्वी पर आ जाएं तो अनेक गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, त्वचा कैंसर, अंधापन आदि। आज हमारी लापरवाही से ओजोन में एक छिद्र हो गया है जो बढ़ता ही जा रहा है। इस छिद्र के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रासायनिक पदार्थ हैं। यह पदार्थ एयर कंडीशनर, फ्रिज, दूध को ठंडा करने वाली बड़े बड़े डेयरियों में उपस्थित यंत्रों में होता है। हमें ओजोन परत को बचाए रखने के लिए इन यंत्रों को कम से कम उपयोग करना चाहिए। यदि हमने ओजोन परत की सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया तो वह नष्ट हो जाएगी। उसके नष्ट होने से पृथ्वी से जीवन समाप्त होने का खतरा है। तो बच्चों ये ओजोन के बारे में है, ओजोन गैस के बारे में, ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत जो है हमारे लिए क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जो अगर पृथ्वी पे आ जाएंगे तो उससे क्या होगा? कैंसर, त्वचा कैंसर ज़्यादा, और अंधापन, ये सब अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। और ये सब जो होता है हमारे ओजोन परत में एक छिद्र हो गया है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रासायनिक पदार्थ से होता है, जो फ्रिज, रिसाई और ठंडा करने वाले डेयरियों में यंत्र में उपस्थित होता है। इसका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। चलिए इस पैसेज में है, तो बच्चों इस पैसेज को आप बच्चों एक या दो बार पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो हम लोग उत्तर देखते हैं। वायुमंडल में मोटी परत स्थित है। वायुमंडल में मोटी परत स्थित है। ऑक्सीजन की, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन की, वायुमंडल में ओजोन की एक मोटी परत स्थित है। ठीक है, देखिए ओजोन के बारे में बात हो रही है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के रूप है। वो इस गैस की एक मोटी परत वायुमंडल में क्या है? स्थित है। ओजोन परत सोखती है, पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ना कि ओजोन परत प्रकाश में उपस्थित घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। ठीक, अब आगे देखते हैं।
ओजोन परत में छिद्र हो गया है। प्राकृतिक रूप से, हमारी लापरवाही रूप से, सूर्य की प्रकाश से, घातक किरणों से। तो बच्चों इसमें जो होगा क्या हो जाएगा, हमारी लापरवाही से। क्या होगा बच्चों, हमारी लापरवाही से। क्योंकि बच्चों हम लोग फ्रिज, एसी, कूलर यूज कर रहे हैं जिसमें कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, जो हमारी ओजोन परत को छिद्र पतला कर दे रहा है। ठीक है। ओजोन परत के नष्ट होने से खतरा क्या है? अनेक रोग को होने का खतरा है, वनस्पति का खतरा है, जीवन समाप्त होने का खतरा है, उपरोक्त सभी। तो बच्चे एक प्रकार से अगर देखा जाए इसमें तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि अनेक रोग होने का खतरा सही है, वनस्पतियों का भी खतरा है और जीवन समाप्त होने का खतरा है। तो इसलिए इसमें तीनों विकल्प सही है। इसलिए हम क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी। जीवन का विलोम शब्द क्या होगा, मरण। जीवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मरण। तो बच्चों हम देखते हैं एक बार फिर अपने उत्तरों को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, वायुमंडल की मोटी परत स्थित है किसकी, ओजोन की। ओजोन परत सोखती है पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत में छिद्र हो गया हमारी लापरवाही से। ओजोन परत के नष्ट होने से क्या होता है, अनेक रोग हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रोग का खतरा, वनस्पतियों का खतरा, उपरोक्त सभी है। जीवन का विलोम शब्द क्या है, मरण। ठीक है। इस तरीके से बच्चे हम लोग अपने अनुच्छेद दूसरे को सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब इसी क्रम आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3 को। पतंग बनाने वाला महमूद अपनी जवानी की उम्र में सारे नगर में प्रसिद्ध था। पतंग बनाने वाला महमूद अपनी जवानी की उम्र में सारे नगर में प्रसिद्ध था। उसकी उत्तम कारीगरी की पतंगों में कुछ तो 3-4 रुपए तक बिकती थी। उसकी उत्तम कारीगरी की पतंगों में कुछ तो 3-4 रुपए की बिकती थी। नवाब के कहने पर उसने विशेष प्रकार की पतंग बनाई जो उन सभी पतंगों से भिन्न थी। नगर में ऐसी पतंग पहले कभी नहीं देखी गई थी। उस एक विशेष प्रकार के रंग बिरंगे कागजों से तैयार किया गया था। एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांध दी गई थी। आगे वाले गोले की सतह पर थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई थी। उस पतंग पर एक चेहरा बना हुआ था जिसमें शीशी की 2 छोटी आंखें लगी हुई थी। सिर से पूंछ तक आकार में छोटे होते गोल पतंग को रेंगते हुए सांप की शक्ल देते थे। इससे भारी नमूने को पृथ्वी से ऊपर उठाने के लिए बड़े कौशल की आवश्यकता थी। इसे केवल महमूद ही संभाल सकता था। तो बच्चों ये आपके पतंग के बारे में है, पूरी कहानी पतंग से है। अब हम लोग इसको जो है 1 या 2 बार बच्चों आप पढ़िएगा आराम से। पतंग बनाने वाला था, कौन पतंग बनाने वाला था, महमूद था। देखिए स्पष्ट आप यहाँ से ये देखिए, एक उत्तर हो गया। उसकी पतंग बिकती थी 3-4 रुपए में, ये 3-4 रुपए में बिकती थी। दूसरा क्वेश्चन हो गया, विशेष प्रकार की पतंग किसने बनाने के लिए कहा था, नवाब ने। विशेष प्रकार की पतंग बनाने के लिए किसने, नवाब ने कहा था। तीसरा प्रश्न हो गया, घास की टहनी बांध दी थी पतंग में, डोर में, घर में, गेट में। तो देखिए एक गोले के किनारे की घास की टहनी पर बांध दिया था। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखना है, तो क्योंकि बच्चों सारी बात किस पे बात हो रही, पतंग पे। तो डोर में नहीं, घर में नहीं, गेट पर नहीं, कहाँ बांधी थी, पतंग में। अब बच्चों यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है आँख का पर्यायवाची क्या होगा, अक्ष।
क्या होगा? अच्छ पर्यायवाची। तो बच्चों एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं सभी का उत्तर। पतंग बनाने वाला था महमूद। उसकी पतंग बिकती थी 3-4 रुपए में। विशेष प्रकार की पतंग बनाने के लिए किसने कहा? नवाब ने। घास की टहनी की कहाँ बांध दी गई थी पतंग में? आँख का पर्यायवाची क्या है? अच्छ। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है अनुच्छेद तीसरे को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए अनुच्छेद 4 को देखते हैं। देखिए, मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह अनेक विशालकाय जानवरों से घिरा हुआ था और उनसे भयभीत रहता था। आज मनुष्य जानवरों का स्वामी है और उनसे जो चाहे करवा सकता है। कुछ को वह पालतू बना लेता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली तथा ऐसे कई और। कुछ को वह खाता है और सिंह और तथा शेर जैसे कुछ जानवरों को वह अपने मजे के लिए शिकार करता है। किंतु उन दिनों में मनुष्य स्वामी नहीं था। वह तो बेचारा स्वयं ही एक सताया हुआ जीव था और अपने आप को विशाल पशुओं से दूर रखने का प्रयत्न करता रहता था। धीरे धीरे अपना विकास किया और उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनता गया, परंतु शारीरिक बल के दम पर नहीं, क्योंकि हाथी उससे कहीं अधिक बलवान है। यह बुद्धि और मनुष्य की शक्ति द्वारा संभव है। बुद्धि और मनुष्य की शक्ति के द्वारा संभव है। तो बच्चों यह कहानी मनुष्य के और जानवरों से संबंधित है, जो भी पैसेज है और इसके बारे में दिया गया है बच्चों। इसको बच्चों 1 या 2 बार आप अध्ययन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और फिर प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करिएगा, तो आप 100% सही उत्तर दे देंगे। चलिए हम देखते हैं। मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह भयभीत था। दूसरे मनुष्यों से, सब पशुओं से, प्रत्येक वस्तु से, बड़े जानवरों से। अनेक विशालकाय जानवरों से घिरा हुआ था और उनसे वह भयभीत था। उनसे क्या था बच्चों? ये भयभीत था। तो किससे? बड़े जानवरों से क्या था? भयभीत था। आधुनिक मनुष्य जानवरों का स्वामी है। क्यों? जानवरों को पालतू बना लेता है, जानवरों को मारता है, जानवरों को बचाता है और जानवरों से डरता है। तो बच्चों इसमें देखिए क्या है, इसमें आपका जानवरों को पालतू बना लेता है। दियो, कुछ को पालतू बना लेता है, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए रख लेता है। ठीक है, आगे देखिए। आजकल मनुष्य अपने विकास किया है हथियारों का, बुद्धि का, शारीरिक बल का, इनमें से किसी नहीं क्या, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें क्या होगा? बुद्धि का। शारीरिक बल तब भी था, भी है, लेकिन उन्होंने क्या विकास किया? बुद्धि का। ठीक। मनुष्य सब पृथ्वीवासियों पर शासन करता है, क्योंकि वह अधिक बुद्धिमान है, वह क्रूर है, वह शारीरिक रूप से अधिक बलशाली है, वह पशु उससे डरते हैं। तो बच्चों वो अधिक बुद्धिमान है। क्या है? मनुष्य क्या है बच्चों? अधिक बुद्धिमान है। इसलिए वह क्या कहते हैं? पृथ्वी को वह सभी क्या कहता है? मनुष्य पृथ्वीवासियों पर क्या करता है? शासन करता है, क्योंकि मनुष्य क्या है? सबसे क्या है? अधिक बुद्धिमान है। आगे देखिए। उत्तरोत्तर का अर्थ होता है बच्चों कर्मशः।
उत्तरोत्तर दिशा में बच्चे क्या होगा, कर्मशाल लगातार हमने क्या किया है, अपने शक्ति का शक्तिशाली बनता चला गया। उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनता चला गया मतलब वही क्रमशः वो शक्तिशाली बनता, लगातार शक्तिशाली बनता चला गया। तो बच्चों इसमें हम सभी उत्तरों को एक साथ देख लेते हैं। मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब भयभीत हुआ था बड़े जानवरों से। किससे हुआ था? बड़े जानवरों से। मनुष्य अधिक जानवरों का स्वामी है क्योंकि वह जानवरों को पालतू बना लेता है। आजकल मनुष्य अपने विकास के लिए क्या है, बुद्धि का विकास किया है और मनुष्य सब पृथ्वीवासियों पर शासन करता है, वो बहुत अधिक बुद्धिमान है। उत्तरोत्तर का अर्थ क्या है? कर्मशः। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने अपने चारों पैसेज को सॉल्व कर लिया है, जिससे बच्चों ये 4 अनुच्छेद में आपने देखा है कि एक अनुच्छेद में जो है 5 क्वेश्चन है, आपसे 4 अनुच्छेद पूछेगा और ये हो जाएगा 20 क्वेश्चन। और बच्चों एक क्वेश्चन 1.25 का होगा, ये हो जाएगा 25 अंक का। तो बच्चों ये जान लीजिए आपका 2025 का गेस्ट पेपर है, ऐसे ही पूछा जाएगा। और आप अगर चैनल पर नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में बच्चों आपको भाषा परीक्षण का फोल्डर मिलेगा, जो आपको वहाँ पर सब पूरा पढ़ा दिया गया है। सब विगत वर्षों के प्रश्नों को बता दिया गया है, अनुच्छेद को कैसे हल किया जाए वो बता दिया गया है। महत्वपूर्ण विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्दार्थ को भी वहाँ पे समझा दिया गया है, बता दिया गया है। आप वहाँ पे जाइए, सब क्रमशः आपको वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरी अपनी तैयारी बढ़िया बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। साथ ही बच्चों आप उसी प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ भी एक फोल्डर है बच्चों मानसिक योग्यता का, रीजनिंग का, और वहीं पे है अंकगणित परीक्षण का, वहीं भी फोल्डर है। यहाँ भी सब पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा दिया गया है, विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया गया है। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से अपनी पूरी तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर सकें, अच्छे से अच्छी तैयारी करें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज यहीं तक का। आप जो है अगर चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।